हम बहैसियत मुसलमान होने के बांग्लादेश के उन कट्टरपंथी, चरमपंथी, अंधभक्त मुसलमानों से कहना चाहता हूं, तुम्हारे इस घृणित कार्य की सजा भारत का मुसलमान भुगत रहा। पाकिस्तानी मुसलमानों, बांग्लादेशी मुसलमानों, तुम अगर चाहते हो कि भारत में अमन रहे तो तुमको भी अमन रखना पड़ेगा। तुम अगर एक जुल्म करोगे, एक हिंदू भाइयों को मारोगे, उसके बदले में यहां 10 मुसलमान मारा जाएगा, ये तुम जान लो। तुम तो वहां बहुसंख्यक हो, हम यहां अल्पसंख्यक हैं। तुम ये जुल्म कर रहे हो तो तुम हिंदुओं पर जुल्म नहीं कर रहे हो, तुम भारत के मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हो, ये जान लो। इसलिए हमसे ज्यादा विरोध कौन करेगा भाई? ये तो ड्रामे कर रहे हैं, हम दिल से रो रहे हैं, हमारी नींदें हराम हैं कि क्या हो रहा है ये पड़ोसी मुल्क में। उसका खामियाजा हमारे बच्चों को भुगतना पड़ रहा, उसका खामियाजा पूरे बाजार में घूमने वाले, टोपी पहन के दाढ़ी रख के फेरी करने वाले, रोजी रोटी कमाने वालों को भुगतना पड़ रहा। तो इसलिए ये चरमपंथ, ये कट्टरवाद, ये आतंकवाद, ये उग्रवाद, इससे सबसे ज़्यादा दुखी और प्रभावित हम हैं। आप मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे, जय श्री राम का नारा मस्जिद के पास लगाने से दीपू को न्याय मिल जाएगा? अगर दीपू को न्याय जय श्री राम के नारा लगाने से मिलता है तो गुलाम सरवर कह रहा है 1000 बार सुबह से शाम तक जय श्री राम मैं कहूंगा। छोड़ो, हिंदुओं की बात ही मैं नहीं कर रहा हूं, मैं करूंगा। हाँ, मैं कहूंगा अगर किसी को यह कहने से न्याय मिलता है दीपू को तो। लेकिन यह ड्रामा कि देश में मुसलमानों पर दीपू बहाना है और भारत का मुसलमान निशाना है, ये गलत रास्ता है। हमने तो जिन्ना को लात मार दिया, हम तो नेहरू के साथ आए। और धर्म के नाम पर अगर बंटा था तो हमारे पूर्वजों को भी तुम धक्का मार के भेजते ना, क्यों रखा तुमने? हिंदू 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 हिंदू, सत्ता सत्ता सत्ता, नो हिंदू। अडानी तो बिजली सप्लाई दे रहा बांग्लादेश को, पूरा बांग्लादेश का ठेका अडानी के पास है। भारत में 10 मुस्लिम को मारोगे तो हिंदू गोलबंद होगा, बांग्लादेश में 10 हिंदू को मारोगे तो हिंदू गोलबंद होगा। हाँ, दोनों हाथ में तो लड्डू मोदी जी के है। बांग्लादेश में हिंदू मरा तो मोदी जी मजबूत, भारत में मुसलमान मॉब लिंचिंग में मरा तो मोदी जी मजबूत। दलित पीटे हैं, यहां दलित को पीट कौन रहा? पहले ये तो उठाओ, सवाल पूछो, पीट कौन रहा? दलित के बारात को रोक कौन रहा? दलित के दूल्हे को घोड़ा पर चढ़ने से रोक कौन रहा? कौन रोक रहा? आप हमको बता दो जरा। यहां तो लाखों की भीड़ जमा हुई और बाबरी मस्जिद को तोड़कर एक एक ईंट मैंने ले जाकर नारे लगाते आई, मारते गई, लूटते गई, दंगे हुए, लाखों मुसलमानों को मारा गया, तब जाकर उस मस्जिद की जगह पर मंदिर बनाया गया। अब उसमें कोर्ट का ऑर्डर लाइए या कुछ भी हो, तो पहले आपने तोड़ दिया था। कोर्ट तो 2019 में ऑर्डर देता है, आप तो 1992 में तोड़ चुके थे। बांग्लादेश में अगर परिस्थितियां बिगड़ती हैं आंतरिक, वहां जातीय संघर्ष या धार्मिक संघर्ष होता है, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? हमारी सरकार ही तो कुछ कर सकती है। तो आप कहना चाह रहे हैं बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हो या भारत में कहीं सेफ नहीं है? नहीं सेफ है, पूरी दुनिया में बहुसंख्यकवाद छा रहा। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, एक अलर्ट है ये, और अल्पसंख्यकों को चिंता में डालने वाला ये है। पूरी दुनिया के अंदर अल्पसंख्यक जहां भी है, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चाइना हो, भारत हो, जहां भी हो, श्रीलंका हो, बर्मा हो, हर जगह अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं बहुसंख्यकों के द्वारा। तो ये हमसे कोई पूछता है कि आप निंदा करते हैं? अरे हम निंदा करते हैं, हम निंदा भी करते हैं, हम शर्मिंदा भी हैं निंदा के साथ, हम चिंता में भी डूबे हुए हैं। तुम तो मौज कर रहे हो, तुम तो राजनीति कर रहे हो, तुम तो इस्लामिक आतंकवाद, मुसलमान ही समस्या, इस बार बंगाल से निकाल देंगे, बांग्लादेश में मारा है, इस बार बंगाल में भाजपा की सरकार बना लेंगे, बस खेल खत्म हो गया। फिर हिंदू से कोई लेना देना नहीं, दीपू दास मरे या पूरा बांग्लादेश का हिंदू मर जाए, सरकार भाजपा की बननी चाहिए। टोटल जो डिबेट है उसके केंद्र में पश्चिम बंगाल, घूम घाम के पश्चिम बंगाल चुनाव क्या है भाई? हिंदू प्रेम है, मानव प्रेम है, अल्पसंख्यक प्रेम, क्या प्रेम है ये? सत्ता प्रेम। और सत्ता प्रेम कभी भी समस्या का समाधान नहीं करती। सवाल यह है कि ये कहा जा रहा है जो लोग फिलिस्तीन के समर्थन में आ रहे हो, दीपू दास या बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे? सिंपल लॉजिक, कौन लोग आ रहे हैं फिलिस्तीन के समर्थन में? मतलब इशारा मुसलमान, यही ना इशारा है, मुसलमान आ रहे हैं, यही तो कहना है। भी तमाम आंदोलन, चलिए वामपंथी को भी गिन लीजिए आप। मैं कहता हूं मुसलमान आ रहे हैं, ठीक है, मुसलमान भारत में 20 करोड़ है, आप 100 करोड़ से भी ज्यादा हैं, तो आप क्यों नहीं आ रहे हैं?
आपकी सरकार है ना। हम तो आ रहे थे फिलिस्तीन के समर्थन में ये कहकर कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा, ये नहीं कह रहे थे। कमजोरों पर जुल्म हो रहा, इसराइल जुल्म कर रहा उसका, और ये हम नहीं कह रहे थे। यहाँ तो देश का प्रधानमंत्री कह चुका, अटल बिहारी वाजपेयी कह चुके, श्रीमती इंदिरा गांधी कह चुकी, राजीव गांधी कह चुके। अटल बिहारी वाजपेयी जी का तो वीडियो वायरल हो रहा था उस टाइम, उन्होंने भी ये बात को स्वीकारा, यूएनओ इस बात को स्वीकार रही है। उसमें हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, और वो इजरायली दूतावास के खिलाफ, इजरायली एम्बेसी के खिलाफ उसको एक मैसेज देने के लिए उसमें रोका गया सरकार की तरफ से। ये तो आपको पता ही है। तो आप भी क्या कीजिएगा, हम ये नहीं करें कि हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन पहले अगर आपको ये लगता है कि जो लोग फिलिस्तीन, अगर जो लोग फिलिस्तीन के लिए कर रहे थे वो तो मुट्ठी भर थे, आप तो उससे बड़ी ताकत में कर सकते हो, लेकिन प्रोटेस्ट कहां करोगे ये सवाल है। नहीं, जो मानवतावादी हैं वहां मानवतावादी दिखाई देते, तो यहाँ मानवता। अरे मारिए ना 20 गोली मानवतावादी को। हम कह रहे हैं फिर ना, हम उनके मानसिकता समझ रहे हैं ना भाई, उनका इशारा क्या है। हर काम वो हमसे ही करवाना चाहते हैं, वो क्यों नहीं प्रोटेस्ट करेंगे। और प्रोटेस्ट हमने कहाँ किया, हमने मंदिर के सामने किया क्या, हमने हिंदुओं के सामने किया क्या, हमने मठों के सामने किया, हमने कहाँ किया प्रोटेस्ट। हमने इजरायली दूतावास और जंतर मंतर, हमने सरकार से कहा कि आप भी हस्तक्षेप कीजिए। आप मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे, जय श्री राम का नारा मस्जिद के पास लगाने से दीपू को न्याय मिल जाएगा। अगर दीपू को न्याय जय श्री राम के नारा लगाने से मिलता है तो गुलाम सरवर कह रहा है 1000 बार सुबह से शाम तक जय श्री राम। मैं कहूंगा, छोड़ो हिंदुओं की बात ही मैं नहीं कर रहा हूं, मैं करूंगा। हाँ, मैं कहूंगा अगर किसी को ये कहने से न्याय मिलता है दीपू को तो। लेकिन ये ड्रामा कि देश में मुसलमानों पर दीपू बहाना है और भारत का मुसलमान निशाना है, ये गलत रास्ता है। पर मीडिया ये कह रही है भारत में मुसलमानों की आबादी कम नहीं हो रही, बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी कम हो रही है। कहीं नहीं कम हो रही है। झूठा नैरेटिव, फेक नैरेटिव सेट किया जा रहा, फेक न्यूज बताया जा रहा, फेक जनगणना बताया जा रहा। पूरा जनगणना आंकड़ा हम लोगों ने निकाल रखा है। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो बांग्लादेश पाकिस्तान एक देश था, और दोनों की कुल जनसंख्या में जो आबादी हिंदुओं की थी, जब 71 में वो डिवाइड हुआ तो बांग्लादेश में ज्यादा हो गया, पाकिस्तान में ऑटोमेटिकली कम हो गया। वो पहले भी कम था, पश्चिम में, पूरब में थे लोग। एक बात हो गई। दूसरी बात, भारत का मुसलमान जिन्ना को ठुकराया था। एक और भी नारा आप सुनते होंगे, हर डिबेट में चल रहा, धर्म के नाम पर देश बटा। ये तो आपने सुना ही होगा, धर्म के नाम पर देश बटा। तो वो हिंदू जो आंकड़ा ये दे रहे हैं 12% का, वो 12% क्यों रहे उधर? क्या उन्हें इधर आ जाना चाहिए था? धर्म के नाम पर बटा था ना, क्यों रहे? वो जिन्ना के साथ क्यों रहे? वो जिन्ना की आवाज पर क्यों गए? हमने तो जिन्ना को लात मार दिया, हम तो नेहरू के साथ आए। और धर्म के नाम पर अगर बटा था तो हमारे पूर्वजों को भी तुम धक्का मार के भेजते ना, क्यों रखा तुमने? ये तो गलत है फिर तो। धर्म के नाम पर बटा ही नहीं। आज भी धर्म के नाम, धर्म तो आड़ है। हिंदू 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 हिंदू, सत्ता सत्ता सत्ता, नो हिंदू। हिंदू एक नाम, एक इनको मुद्दा मिला हुआ है कि इसके नाम पर हम भावनात्मक गोलबंदी, जड़ी बूटी मिली का ये जड़ी बूटी है सत्ता पर बने रहने के लिए। अभी 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 ओमान गया हुआ बीफ की डीलिंग करने, न्यूज पढ़ा ना आपने? भारत में अभी अलीगढ़ में एक शादी में बीफ कोरमा का बोर्ड लगा हुआ था, याद है ना? वो बेचारा मुसलमान बीफ कोरमा इसलिए लिख दिया कि जिनको नहीं खाना होगा, ये बीफ कोरमा है, ये चिकन कोरमा, वो मटन कोरमा है, वो पनीर है, वो फला है, वो वेजिटेबल, वो अपना लगा दी। उस वहाँ 112 कॉल करके पुलिस बुलाई गई, शादी को रोका गया, उसको लैब टेस्ट कराया गया, पूरी शादी को बर्बाद कर दी गई, शादी वाले परिवार को उठा के थाने में बैठा दिया गया। नहीं, क्या ड्रामा हो रहा है इस मुल्क में यार। फिर आप बीफ एक्सपोर्ट करने के लिए विदेश में जा रहे हो, वहां एग्रीमेंट कर रहे हो, हलाल भी सर्टिफिकेट चाहिए, सब कुछ चाहिए। ये क्या क्या है? क्या ये यही तो है अकबर और मान सिंह वाला संबंध। अकबर के लिए मान सिंह बहुत अच्छा था, मान सिंह के लिए अकबर भी अच्छा था। पर ये जो बंगाल में टेंशन हो रही है सर, भारत की आम जनता ठीक करेगी या भारत सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी? ये काम सरकार ही कर सकती है ना, और सरकार बहुत कुछ कर सकती है, भारत की सक्षम है, लेकिन नहीं करेगी ना। अडानी तो बिजली सप्लाई दे रहा बांग्लादेश को, पूरा बांग्लादेश का ठेका अडानी के पास है।
अभी तो फिर जाएंगे विदेश मंत्री, फिर एग्रीमेंट करके आएंगे, फिर अडानी को कुछ दिलवाएंगे। भारत में 10 मुस्लिम को मारोगे तो हिंदू गोलबंद होगा, बांग्लादेश में 10 हिंदू को मारोगे तो हिंदू गोलबंद होगा। हाँ, दोनों हाथ में तो लड्डू मोदी जी के है। बांग्लादेश में हिंदू मरा तो मोदी जी मजबूत, भारत में मुसलमान मॉब लिंचिंग में मरा तो मोदी जी मजबूत। अब खेल समझ में आई बात, मुद्दा असल क्या है। और मीडिया कह रहा मुनीर के हाथों में खेल रहा है बांग्लादेश। कोई मुनीर फुनीर के हाथों, मुनीर की क्या औकात है? बांग्लादेश खेलेगा? बांग्लादेश पहले से पाकिस्तान का एंटी। कट्टरपंथियों के हाथ नहीं, में कोई कट्टरपंथी, अरे आरएसएस से ज्यादा कट्टरपंथी पूरी दुनिया में 2 ही तो कट्टरपंथी संगठन है, एक मोसाद है, एक आरएसएस। और कौन संगठन है कट्टरपंथी? अजीब बात आप कर रहे हो यार, किस कट्टरपंथी की बात आप कर रहे हैं? पर इसको पूरे मुद्दे को बता दिया कि ये दलित हिंदू है। वो बात समझे नहीं, इधर घुमाओ उधर घुमाओ, जिधर घुमाओ हैंडल, वोट चाहिए हमको। दलित हिंदू, दलित मुस्लिम यूनिटी हो रहा। अबे पागल है क्या? देख रहा बांग्लादेश में सब दलित को मार दिया। और वो जो मंत्री बन के गया था बाबा साहब अम्बेडकर के लिए, जिसने अपनी जगह खाली की थी, मंडल जोगेंद्र नाथ मंडल, उसको तो मार मार के पाकिस्तान ने एकदम भरता बना दिया था, उसको तो जिंदा जला दिया था। वहां तो बहुत अपमान हो गया था ना उसका। तभी तो यहाँ दलितों को कहा जा रहा तुम मूर्ख हो, ब्राह्मणों के साथ हो, तुम मियाँ के साथ क्यों जा रहे हो? ये कौन सा नया नारा लगा दिया तुमने, दलित मुस्लिम भाई भाई? तुम पागल हो क्या? मार देगा तुमको। देखो जगन्नाथ मंडल और कौन जोगिंदर नाथ मंडल का क्या हुआ, और फला का क्या हुआ, और चिला का क्या हुआ, और ये हुआ और वो हुआ। ये सारे नैरेटिव सेट किए जाते हैं। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान में दलित पिटे तो इन्हें दर्द होता, लेकिन जब भारत में दलित मारा जाता, दलित पीटे यहां दलित को पीट कौन रहा? पहले ये तो उठाओ, सवाल पूछो, पीट कौन रहा? दलित के बारात को रोक कौन रहा? दलित के दूल्हे को घोड़ा पर चढ़ने से रोक कौन रहा? कौन रोक रहा? आप हमको बता दो जरा। तो एक नाम मैं अभी तो यहाँ क्यों नहीं बोलते? जब पिछले वहाँ का दलित के साथ इतनी संपैक्ति है तो भारत का दलित के साथ क्यों नहीं है इनको? नहीं, ये आप उनसे ये सवाल कीजिएगा ना। हम तो कह रहे हैं कि वो झूठ भी गलत, वो न्यूज़ भी गलत है। देखो, पाकिस्तान में अधिकांश जो है दलित और पिछड़े ही हिंदू गए नहीं थे, मतलब जो थे रह गए, नहीं आए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, जिन्ना के राज में ही रहूंगा। बात समझिए। या बांग्लादेश में जो रह गए अधिकांश ब्राह्मण लोग भाग के आ गए, चूंकि उनको लगा मैदान खाली है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को नेतृत्व मिल गया है। जब नामे में पंडित लग गया तो सारे पंडित जी जो इधर उधर थे दुनिया के जिस कोने में, सब भाग के आ गए। इसराइल से भी आ गए। बात समझ रहे कि नहीं? यहूदी भी यहाँ के पंडित बन के एडजस्ट कर गए, सब पंडितों का राज हो गया। अब वहाँ रही गए दलित और पिछड़े। अब अगर वहाँ जातीय या धार्मिक संघर्ष कभी होता है, एक नेचुरल लड़ाई हो जाता है और एक सुनियोजित लड़ाई होती है। नेचुरल लड़ाई सगे भाइयों में भी कई बार हो जाता है किसी मामले को लेकर। यहाँ की मीडिया वहाँ के मुद्दे को ऐसा बड़ा करेगी कि 15 दिन बहस करेगी। अब एक बात मैं आपके कैमरे पर फिर कहता हूँ, मैंने ये बात 2019 में कही थी। बहुत अत्याचार हो रहा है ना पाकिस्तान में, बांग्लादेश में भी बहुत हो रहा है। एक वीडियो दिखाइए आज 2025, मैं दावे से कहता हूं 24 दिसंबर 2025 को मैं कह रहा हूं कैमरे पर, एक वीडियो 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान और बांग्लादेश, बोलूंगा तो कहेगा ये साला भारत विरोधी चक्कर, ये भी तो है। सच बोल रहा हूं कैमरे पर। 1947 से लेकर 2025 तक एक वीडियो दिखाइए कि पाकिस्तान में एक भीड़ आई हजारों की, मंदिर को तोड़ा, एक एक ईंट उठाया, नारा लगाते हुए चला गया और उस मंदिर की जगह पे मस्जिद बना दिया। ऐसा अगर कोई वीडियो देखा, पर हमले तो हुए हैं ना मंदिरों पर। अरे आंशिक हमले, यहाँ तो रोज हमले हो रहे हैं यार। कल भी परसों जबलपुर में हमले हुए। यहाँ तो लाखों की भीड़ जमा हुई और बाबरी मस्जिद को तोड़कर एक एक ईंट मैंने ले जाकर नारे लगाते आई, मारते गई, लूटते गई, दंगे हुए, लाखों मुसलमानों को मारा गया, तब जाकर उस मस्जिद की जगह पर मंदिर बनाया गया। अब उसमें कोर्ट का ऑर्डर लाइए या कुछ भी हो, तो पहले आपने तोड़ दिया था। कोर्ट तो 2019 में ऑर्डर देता है, आप तो 1992 में तोड़ चुके थे, तब तो कोर्ट का ऑर्डर नहीं था ना। तो वो काम आपने भारत में तो किया ना। तो उनको मिर्ची लगेगी कि ये पक्ष रहा। पक्ष नहीं रहो, सत्य वचन करो, सत्य। दिमाग खोपड़ी खोलो, सिर्फ मुद्दा मत बनाओ। नेल्ली गूगल सर्च करो, नरसंहार, नेल्ली नरसंहार गूगल सर्च करो, 10,000 मुसलमानों का कत्लेआम। मलियाना, हाशिमपुरा, भागलपुर, गोधरा, सर्च करके देखिए, क्या इससे भी ज्यादा जुल्म हो रहा कहीं अल्पसंख्यकों पर?
लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, कहीं भी जुल्म हो रहा, दुनिया के किसी कोने में जुल्म हो रहा, गलत नहीं होना चाहिए। कोई माइक्रो माइनॉरिटी भी है, उसकी सुरक्षा भी हमारा धार्मिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य, सामाजिक कर्तव्य बनता है, हमको करना चाहिए। हम बहैसियत मुसलमान होने के बांग्लादेश के उन कट्टरपंथी, चरमपंथी, अंधभक्त मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, तुम्हारे इस घृणित कार्य की सजा भारत का मुसलमान भुगत रहा। पाकिस्तानी मुसलमानों, बांग्लादेशी मुसलमानों, तुम अगर चाहते हो कि भारत में अमन रहे तो तुमको भी अमन रखना पड़ेगा। तुम अगर एक जुल्म करोगे, एक हिंदू भाइयों को मारोगे, उसके बदले में यहाँ 10 मुसलमान मारा जाएगा, ये तुम जान लो। तुम तो वहाँ बहुसंख्यक हो, हम यहाँ अल्पसंख्यक हैं। तुम ये जुल्म कर रहे हो तो तुम हिंदुओं पर जुल्म नहीं कर रहे हो, तुम भारत के मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हो, ये जान लो। इसलिए हमसे ज़्यादा विरोध कौन करेगा भाई? ये तो ड्रामे कर रहे हैं, हम दिल से रो रहे हैं, हमारी नींदें हराम हैं कि क्या हो रहा है ये पड़ोसी मुल्क में। उसका खामियाजा हमारे बच्चों को भुगतना पड़ रहा, उसका खामियाजा पूरे बाजार में घूमने वाले, टोपी पहन के दाढ़ी रख के फेरी करने वाले, रोजी रोटी कमाने वालों को भुगतना पड़ रहा। तो इसलिए ये चरमपंथ, ये कट्टरवाद, ये आतंकवाद, ये उग्रवाद, इससे सबसे ज़्यादा दुखी और प्रभावित हम हैं। हमको ये न बताया जाए कि आप प्रोटेस्ट क्यों न कर रहे हैं। हम जाते हैं, ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा परमिशन दीजिए, बोले 15 दिन बाद, 15 दिन बाद, 15 दिन से पहले नहीं मिलेगा। अब 15 दिन में तो मुद्दा ही खत्म है, तब तक तो दूसरी मॉब लिंचिंग, तीसरी मॉब लिंचिंग हो जा रही। अब खाक करें हम धरना प्रदर्शन, और उनको मिल जा रहा 1 डे, वो हज़ारों हज़ार जा रहे हैं, मस्जिद के सामने भी नारे लगा रहे हैं। अभी मेरठ का तो सुना ही होगा आपने, ठीक है, जबलपुर का आपने सुना ही है, वो चर्च में भी हमले कर दे रहे हैं, ये भी आपने देख लिया होगा। तो वो तो आज़ाद हैं बेचारे, हम गुलाम हैं, इसका मतलब ये तो हमारी बहुत विचित्र स्थिति। इसलिए ये मत कहिए। फ़िलिस्तीन पर जो निकल रहे थे वामपंथी, उनसे अगर आपका सवाल है तो उनके नेता भी जवाब दे देंगे, आपको सवाल उनसे कीजिएगा। मगर हम इसमें मुसलमान होने की हैसियत से इतनी ही बात कहेंगे कि हम उनसे ज़्यादा दुखी हैं, उनसे ज़्यादा चिंतित हैं, उनसे ज़्यादा परेशान हैं। वो राजनीति कर रहे हैं, उनको पॉलिटिकल इशू मिल गया, हमारे लिए टेंशन मिल गया, हम टेंशन में हैं। हम बांग्लादेश के मुसलमानों को गाली दे के क्या करें कैमरे पर, माँ बहन बोल के क्या करें कैमरे पर, उसको मुनाफिक कह के, मुशरिक कह के क्या हम कहें तो क्या कहें? वो बोलता नहीं, बोलें तो क्या बोलें, समझिए ना, वो स्थिति हमारी है। लेकिन एक भी मुसलमान मन से, मैंने आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो दुखी नहीं होगा इस मुद्दे को सुनकर और उदास नहीं होगा कि यार ये क्या हो रहा है, फंस जाएंगे, हम लोग फंस गए। क्योंकि माहौल ऐसा है कि उसको हिंदू मुस्लिम किया जा रहा और उस हिंदू मुस्लिम का मसला हमारी तरफ मोड़ा जा रहा और हमारे मुसलमानों को शिकार बनाया जा रहा। ये है मुद्दा।